अठहत्तर साल हमारे देश में हो चुके हैं और आज से पीछे 78 सालों में हम लोगों ने क्या किया है, इन चीजों के विषय में, इन बातों के विषय में हम 78 सालों के कुछ इतिहास और 78 साल से पहले का जो इतिहास, उसके बीच में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में आप लोगों को कुछ जानकारियां देना चाहता हूं कि कैसे हमारा देश वर्षों की गुलामी और वर्षों का भारत में जो प्राचीन इतिहास आप लोग पढ़ोगे तो भारत का प्राचीन इतिहास बड़ा अजब है कि मुगलों का शासन और उसके बाद मुगलों का शासन के बाद ब्रिटिश शासन की स्थापना 16वीं शताब्दी में यहाँ भारत में हुई है और 31 दिसंबर 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई और बंगाल में अपना राज्य की स्थापना हुई। इसके बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। 1757 ईस्वी में जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उन्होंने क्या है, शुरू में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में अपना क्या है जाल बिछाया और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने भारतीय जो रियासतें थी आजादी से पहले लगभग 600 रियासतें भारत के अंदर क्या है, लगभग 600 रियासतें भारत के अंदर शासन करती थी और धीरे धीरे उन रियासतों को क्या है हथियाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया और 1757 में बच्चों आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि प्लासी का जो एक युद्ध हुआ, अंग्रेजों के द्वारा इस प्लासी के युद्ध को जीता गया है। 1764 में दूसरा युद्ध बक्सर का युद्ध, ये दोनों युद्ध अंग्रेजों ने जीते और अपना ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक का सिकंजा उन्होंने यहाँ के भारत में, ठीक है। प्लासी का युद्ध, बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और बक्सर का युद्ध, इन दोनों युद्धों में अंग्रेजों ने क्या है धीरे धीरे अपनी सेना यहाँ रखी और सेना रखने के बाद उन्होंने यहाँ के शासकों से क्या है, उनके शासकों पे क्या है अधिकार जमाना शुरू किया। इसलिए बताता हूँ कि धीरे धीरे कंपनी सरकार ने अपना एक जाल बिछाना शुरू किया। प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद भारत के देशी रियासतों पे कब्जा करने की एक नीति बनाई और सबसे पहले भारत में 1773 को रेगुलेटरी एक्ट उन्होंने बनाया और उसमें संसदीय नियंत्रण के द्वारा कंपनी सरकार ने क्या है भारतीय रियासतों को अपने कब्जे में लेने की एक रणनीति पे काम किया और तब जाके बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल का गवर्नर उसको बनाया गया, जिसमें कि बम्बई मद्रास के गवर्नर और उसके अधीन रखे गए। लेकिन इन बातों में न जाते हुए हम, क्योंकि हम जब आज़ादी की बात करते हैं तो आज़ादी की कम से कम जो आज़ादी का आंदोलन है वे कम से कम 3 या 4 चरणों में वो आंदोलन हमारा चला और सबसे जो पहला चरण था वो 1857 का था। किसका था? 1857 का। और अंतिम धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने भारत की तमाम रियासतों को अपने कब्जे में लेने का काम किया
और ऐसे बहुत शासन थे कि जो उनको चुपते थे, जैसे कि झांसी का जो सियासत थी, जो कि उनको आसानी से क्या है प्राप्त नहीं हो पा रही थी। वहां की महारानी लक्ष्मीबाई, जिनका कि कोई पुत्र नहीं था, डनौजी ने अपनी राज्य हड़पने की नीति को फैलाया और उससे क्या है कि ऐसे तमाम रियासतों को उन्होंने अपने कब्जे में लेने की बात कही कि जिनका कोई क्या है, कोई उत्तराधिकारी नहीं।